वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 के कक्षा 10वीं के पार्ट 6 त्रिभुज के सवाल हल करेंगे एनसीईआरटी के। तो इसका पहला सवाल देखिए। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज DEF के। तो हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ABC का क्षेत्रफल है बटे में DEF का क्षेत्रफल है, वो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, इसकी संगत भुजा BC जिसका मान हमने निकालना है और दूसरे की है EF, तो इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से अब देखिए ABC जो है उसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, DEF का 121 और BC का हमें निकालना है और EF का 15.4। तो यहाँ से हमारे पास BC का वर्ग यह आ गया 64/121 गुना 15.4 गुना 15.4। तो यहाँ से BC स्क्वायर कितना आ गया 64/121 गुना, इसको हम और सरल कर लेते हैं और फिर हम इसको काटेंगे तो ये 11 पे कटेगा और ये आ गया 14 और फिर से 11 पे तो 14। तो BC स्क्वायर का मान आ गया 64 गुना 14 गुना 14 बटे में 100। तो यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं, तो वो बन जाएगा 8, 64 का वर्गमूल 8 और 14 दो बार है तो 1 14 रह गया, जब वर्गमूल लेंगे बटे में 10। तो ये आ गया हमारा 8 गुना 14 हो गया 112 बटे में 10, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से BC का मान कितना आ गया, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब आइए देखिए इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें एक समलंब दिया है ABCD, या आकृति हमने बनानी है। एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर है DC के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी हमने यही रिजल्ट यूज़ करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब इसमें हमें ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हम देखते हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल DOC के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार अब ये एंगल इसके बराबर हुआ, यानी कि एंगल BAO बराबर हो गया एंगल DCO के, एकांतर अंतः कोण। तो AA कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। तो यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो AOB का जो क्षेत्रफल होगा बटे में त्रिभुज COD का जो क्षेत्रफल होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया
ए ओ बी का जो क्षेत्रफल है और सी ओ डी का जो क्षेत्रफल है, इनका अनुपात। अब देखिए ए बी हमें दिया है 2CD, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2CD, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, 2CD के। तो CD से CD कट के ये रह गया 2 का वर्ग यानी कि 4। तो यहाँ से हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 4:1, क्योंकि बटे में 1 है इसके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 4:1, 4:1। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। अब तीसरे सवाल में हमें दिया हुआ है आकृति, ये दी हुई है एक, इसमें ये एक समलंब है और इसमें एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DBC AO बटा DO के बराबर है। तो ABC ऊपर वाला त्रिभुज और DBC नीचे वाला। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक रचना हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, मान लीजिए AP। तो AP हम लंब खींचेंगे BC पर, खींचें। और इसी प्रकार जो ये OD है, इससे भी हम एक लंब खींचते हैं, मान लीजिए ये है DM। तो DM हमने खींचा BC, ये भी हमने एक लंब बनाया। अब देखिए, अब जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल और जो त्रिभुज DBC है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना लंब, ये होगा। और इसी तरह से DBC में 1/2 आधार BC और लंब है इसका DM। तो ये कट जाएंगे, तो ये रह गया खाली AP बटा DM। इसको हम पहला समीकरण ले लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज APO और त्रिभुज DMO में एंगल P बराबर एंगल M, दोनों 90 डिग्री के हैं, समकोण हैं। और दूसरा एंगल AOP बराबर है एंगल DOM के, शीर्षाभिमुख कोण। तो AA कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APO समरूप है त्रिभुज DMO के। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं AP बटा DM, इसका जो अनुपात है वो AO बटा DO के बराबर होना चाहिए। तो पहले और दूसरे समीकरण से हमारे पास क्या आ जाता है कि ABC का क्षेत्रफल बटे में DBC का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, वो है AP बटा DM, जो कि किसके बराबर है, AO बटा DO के। तो ये आ गया AO बटा DO। तो यही हमने इसमें सिद्ध करना था। तो इसी के साथ तीसरा सवाल समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।